अच्छे विचार आपको जीवन को तो बदलेगा ही, साथ साथ आपके परिवार को भी बदल देगा। क्या नाम हुआ आपका? रामविलास ठाकुर। रामविलास जी, आप बोल रहे थे कि हम एक कविता सुनाएंगे जो आप खुद उसका रचना किए, जरा सुनाइए तो। अभी के परिवेश में हमारा समाज वास्तविकता को छोड़ करके नास्तिकता की ओर जा रहा है, जिसके कारण समाज में कदाचार बढ़ रही है। यह सर्वविदित है कि साहित्य समाज की दर्पण होती है, लेकिन आज देखा जाए एक से लेकर के पीजी तक के हिंदी में वैसी कोई कविता नहीं है जो राष्ट्रभक्ति की ओर जाए। बिल्कुल हिंदी से अच्छी अच्छी कविता को निकाल दी गई है, जिसके कारण आज समाज में बहुत बड़ी कुरीति बढ़ रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सच्चाई सच्चाई है, अच्छाई अच्छाई है। विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, लेकिन आज की युवा पीढ़ी का क्या कहना है, हाई लिविंग जीरो थिंकिंग। रहन सहन के स्तर को आदमी ऊंचा बना लिया है, लेकिन उसका विचार ऊंचा नहीं बना है। तो चलिए, महान आदमी का क्या लक्षण होता है। अभी इस दुकान पर हमारे भाई ने कहा, एक भाई को जब मैं प्रणाम किया, काउंटर पर कुछ बेचते हैं, तो उसने कहा मुझे गुरु शब्द से संबोधित नहीं कीजिए। तो मैं उन्हीं पर बोलता हूँ कि महान आदमी का पहचान क्या है। चलिए। महान खोजते नहीं सम्मान, निम्न परिवेश में लेते हुए जन्म, अभिभावक रहता उनका तंग, मिलता ना कभी अच्छा भोजन, फिर भी दिमाग पर देते नहीं कोई भोजन, अच्छी चिंतन करते सुबह व शाम, महान खोजते नहीं सम्मान। कपड़ा पिनता फटा पुराना, राह में चलता जैसे बेगाना, दुनिया कहती उसको पागल, उसका दिल होता नहीं घायल, अच्छी चिंतन करते सुबह व शाम, महान खोजते नहीं सम्मान। जब जब देश में आती विपत्ति, वो ही जताती काफी आपत्ति, नए नए चीज का करता अनुसंधान, समय आने पर होते कुर्बान, महान खोजते नहीं सम्मान। दास एक कविता अपना बनाया है और टूटी फूटी शब्दों में मैं कहने जा रहा हूँ। आशा है प्रमाण करेंगे। अगर सृष्टि के पहले माता जी प्रकट हुए और यही माता से सारे संसार का सृष्टि हुआ, अगर माता नहीं होता तो ब्रह्मा विष्णु शंकर रामकृष्ण और हम सब कहाँ से आते। तो आज उसी माता के मन में मेरा ध्यान समाया है, आज उसी माता के मन में मेरा ध्यान समाया है। बिलख बिलख कर रोता था मैं, बहुत तरह बहलाया है, आज उसी माता के मन में मेरा ध्यान समाया है। हाथ में कग्गन गोड़ में कग्गन, हाथ में कग्गन गोड़ में कग्गन, जिसने मुझे सजाया है, आज उसी माता के मन में मेरा ध्यान समाया है। गोद झुलाकर लोरी झुलाकर जिसने मुझे सुलाया है, आज उसी माता के मन में मेरा ध्यान समाया है। वैद्य बुलाकर दवा खिलाकर जिसने मुझे बचाया है, आज उसी माता के मन में मेरा ध्यान समाया है। मेरे बचपन के बीमारी में खाना पीना भाया है, आज उसी माता के मन में मेरा ध्यान समाया है। संत जन भक्त जन भाइयों बंधुओं,
इसी तरह हर माताएं अपने बाल बच्चे को पोसा पाला है। एक और माता होते हैं इस धरती पर जिसका नाम गाय है। तो मैया जैसी मेरी गैया, मैया जैसी मेरी गैया, देती दूध मलैया, मैं खाता हूँ खाता भैया और खाता बिलैया। गाय के दूध दूह के हमने अच्छी वस्तु बनाई है, दही राबड़ी मक्खन मट्ठा खुआ और मलाई है। पेड़ा बर्फी बेच बेच कर बन बैठा हलवाई है, सच पूछो तो बछड़ा इसका बहुत लाभ पहुंचाता है। खेती करके यह धरती पर अन्न वही उपजाता है, इसीलिए भारत में इतना गाय और माय का मान होता है। घर घर पूजा होता है, ध्यान माई का होता है। दो शब्द आप सुनाइए तो आप अपना विचार। हाँ। सच्चाई, सत्य पर, सच के बारे में बताइए। हाँ। सटा के और सटाइए। हाँ, झूठ बराबर पाप नहीं और सच बराबर तप नहीं। जो झूठ बोलता है उसको कोई सत्संग कम नहीं करेगा। और चलिए, आप सबको धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आपका लंबी आयु भरे। एक छोड़ देने दीजिए ना। दीजिए 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 सटा। अभी दुनिया के समस्त मानवों के दिल से सहानुभूति खत्म हो गया है। मैंने आदमी को करवट बदलते देखा, चांद चांदी के सिक्के पर सरबस बदलते देखा, जो जितना नजदीकी था उसको मैं अलबत बदलते देखा। अभी के परिवेश में किसी के पास सहानुभूति नाम की कोई चीज़ नहीं रही। तो चलिए, आदमी बिल्कुल टेंशन में रहते हैं, खुशी चला गया। किसी वैद्य ने कहा सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। लेकिन हंसी हो गया पार, जबकि संपत्ति उसके पास है या पार, लेकिन जीने की तरीका हो गया है पार। तो इस टेंशन को मैंने अपने कविता के माध्यम से निगेटिव नहीं पॉजिटिव देने का काम किया है। क्योंकि हर जगह जाते हैं, पत्नी भी कहती है, हम उनको कहते हैं चाय लाओ तो बोलती है टेंशन में, बेटा भी कहता है टेंशन में, पुतोह भी कहती है टेंशन में, संगी साथी भी कहते हैं टेंशन में। इस टेंशन को मैंने अपने कविता के माध्यम से पॉजिटिव में डालने का काम किया है। जरा सुना जाए। हर आदमी कहते हैं कि मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि आती है टेंशन और आकर के हमें सताती है टेंशन। मैं सब आगे को डंके की चोट के साथ कहता हूँ, आपका भाग का उदय होने वाला है, इसलिए आती है टेंशन। सताती नहीं वरना जगाती है टेंशन। अगर आती नहीं टेंशन, हमें जगाती नहीं टेंशन, तो नई चीज़ की होती नहीं इन्वेंशन। इसीलिए मस्त है टेंशन। ये तो टेलर था, अब कविता पढ़ा मैं। टेंशन तुम हो बड़ी महान, चलो करें तेरी गुणगान। अगर सताती तूने किसी को, अगर सताती तूने किसी को, कौन जगत में अपना पढ़ाया है, इसका होता नहीं पहचान। टेंशन तुम हो बड़ी महान, चलो करें तेरी गुणगान। जिन जिन को तूने सताई, सिर्फ जगत में वही यश पाई, उन्हीं की कीर्ति हुई महान। जिन जिन को तूने नहीं सताई, यश कीर्ति तो वह नहीं पाया, जीवन हुआ नाकाम। टेंशन तुम हो बड़ी महान, चलो करें तेरी गुणगान। तूने सताई हैनीमैन को, फादर ऑफ होम्योपैथ, तूने सताई हैनीमैन को, एलोपैथ के जर्मन के सर्जन थे महान। अंग्रेजी की दवाई से जब पुत्री की चली गई जान, टेंशन ने जब किया परेशान, सर्टिफिकेट लैबोरेटरी में आग लगा दी, पकड़ा जगह सुनसान। बैठ पहाड़ के कंदरा में मिटरिया मेडिका का किया अनुसंधान, ला दी है वो बेच जगत में जान। टेंशन तुम हो बड़ी महान, चलो करें तेरी गुणगान। तूने सताई न्यूटन को, बचपन में पिता मरे, माँ छोड़कर कर गई परस्थान, दादी उसे प्रेम से पाली, धो धो के दूसरों की थाली। टेंशन ने जब किया परेशान, वहाँ जा बैठा जहाँ सेब की बगीचा थी सुनसान। एक सेब को गिरते देखा, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का किया अनुसंधान, ला दी विज्ञान जगत में जान। टेंशन तुम हो बड़ी महान, चलो करें तेरी गुणगान। तूने सताई आर्यभट्ट को, निर्जन वन में जन्म लिया, पकड़ा पटना जगह स्थान। पूरे संसार गणित कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था, आ रही थी व्यवधान। टेंशन ने आर्यभट्ट को किया परेशान, गणित में 0.0 का किया अनुसंधान, ला दी गणित जगत में जान। टेंशन तुम हो बड़ी महान, चलो करें तेरी गुणगान। तूने सताई
AJP अब्दुल कलाम को, 1927 AJP अब्दुल कलाम को बचपन में कोई लड़की उससे करती थी शादी, वे तो था बिल्कुल अध्यात्मवादी। उसने कहा नहीं, मैं शादी करूंगा विज्ञान से। जब उनको टेंशन आया तो बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए। वैसे महापुरुष को किस चीज़ से नवाजा जाए, भारत की भार्गव की डिक्शनरी में, नेस्फील्ड की डिक्शनरी में वैसा महान शब्द है नहीं। तो टेंशन बहुत बड़ी इन्वेंशन की चीज़ है। मैं संसार के समस्त मानवों को कहना चाहता हूँ, टेंशन को बदलें, टेंशन को पॉजिटिव में लावें। ये नहीं कि जहर खा के मर जाएं, फांसी पर चढ़ के मर जाएं। टेंशन में नई नई चीज़ की इन्वेंशन करें। और ख़ास करके मैं ये भी कहना चाहूँगा, दुनिया में जितने भी हुए हैं महान, किसी का बाप नहीं था धनवान, क्योंकि धनवान का बेटा बन नहीं सकता है महान। जय हिंद, जय भारत, जय जनता। ये था बुजुर्गों का महफिल। इस धरती पे जो 60, 70, 65 जो भी आपने बिताया, आप अपना अनुभव रखें, इसके लिए हम सबको प्रणाम करते हैं।